हेलो दोस्तों। मैं ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की मैंने जो सीरीज़ शुरू की है, इसका अगला वीडियो आपके सामने मैं लाया हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाता है। आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपसे वो बन जाएगा, वो एक नंबर आपसे छूट के नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना हम। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर हमको देखना है। और नगर तो बहुत से हैं, लेकिन हमको ऐसे नगर देखना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं, है ना। कई एग्जामों में जो बार बार पूछे भी गए हैं, ऐसे भी मैं बताऊंगा। ज़्यादा नहीं है, 20-25 हैं, बस उनको ही आपको देख लेना है। ठीक है, बाकी नगर तो बहुत से हैं, बिना मतलब की चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें आती हैं वही हमको देखना है। ठीक है, तो आगरा आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आगरा बसा हुआ है यमुना नदी किनारे। ठीक है, बद्रीनाथ किस नदी किनारे है? तो अलकनंदा नदी किनारे। इलाहाबाद किस नदी किनारे? तो गंगा और यमुना। इलाहाबाद किनारे गंगा भी निकलती हैं और यमुना भी निकलती हैं। ठीक है, दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी किनारे है। कानपुर गंगा नदी किनारे है। ठीक है, कुरनूल तुंगभद्रा नदी किनारे है। ठीक है, कन्नौज गंगा नदी किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। सूरत ताप्ती नदी किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे। ये काफ़ी बार पूछा है कि हैदराबाद किस नदी किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। ठीक है, मथुरा किस नदी किनारे है? मथुरा आगरा नदी किनारे है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है। पंडुरपुर भीमा नदी किनारे है। बरेली रामगंगा नदी किनारे है। जगदलपुर इंद्रावती नदी किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। ठीक है, राप्ती अयोध्या सरयू नदी किनारे है। कोलकाता हुगली नदी किनारे है। लखनऊ गोमती नदी किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। कोटा चंबल नदी किनारे है। कटक महानदी किनारे है। नासिक गोदावरी नदी किनारे है। संबलपुर संबलपुर महानदी किनारे है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे है। जौनपुर गोमती नदी किनारे है। ठीक है, ओरछा बेतवा नदी किनारे है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। वाराणसी गंगा नदी किनारे है। ठीक है, लुधियाना सतलज नदी किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे है। और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे है। बैतूल ताप्ती नदी किनारे है। ठीक है, यहाँ पे नदियों किनारे बसे हुए कुछ नगर हो गए। अब मैं कुछ भारत के पर्वतीय नगर भी हैं, वो भी आपको थोड़ा सा जानना इम्पोर्टेंट है। तो पर्वतीय नगर के बारे में अगर जान लेता हूँ, तो गुलमर्ग एक पर्वतीय नगर है, ये जम्मू कश्मीर में है। ऊटी कहाँ है? तो ऊटी तमिलनाडु में है। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। पहलगांव कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कोडाईकनाल ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। लेंसडाउन ये उत्तराखंड में है। डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया कुछ, है ना। तो ये इनको आप देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे पास तो बुक ही है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैं एक मिनट में कुछ और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसी वीडियो में आपको कुछ झीलें हैं, भारत की प्रमुख झीलें, उनके बारे में बता देता हूँ। भारत की प्रमुख झीलें हैं, तो डल झील किस राज्य में है? ये पूछा जाता है, ये 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो डल झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। शीशनाग झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में। ये ताल जिन वर्डों में लास्ट में लिखा हुआ है ना, तो अधिकतर झीलें उत्तराखंड में हैं। अधिकतर, सब मैं नहीं बोल सकता, अधिकतर झीलें। नैनीताल झील उत्तराखंड में। राकसताल झील उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में है। खुरपा ताल झील उत्तराखंड में है। सांभर झील राजस्थान में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। पिछौला झील राजस्थान में है। ठीक है, जयसमंद झील ये भी राजस्थान में ही है। फतेह सागर झील तो ये राजस्थान में है। डिडवाना झील ये भी राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, दोनों जगह पे है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पे है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सिंपल सी बात है, काफ़ी बार पूछ चुका है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील ये केरल में है।
अष्टमुदी झील ये केरल में है, और पेरियार झील ये भी जो है तो केरल में है। ठीक है, भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो भारत के प्रमुख कुछ जलप्रपात हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जोगियगर सोप्पा जलप्रपात शरावती नदी किनारे शरावती नदी में बना हुआ है ये। एन्ना जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे बना हुआ है। गोकक नदी पे बना हुआ है। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में बना हुआ है। चुलिया जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट, चंबल नदी पे बना हुआ। पुनासा जलप्रपात ये चंबल नदी पे बना हुआ है। बिहार एक जलप्रपात का नाम है, ये टोंस नदी पे बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इतने हो गए। अब इसी सीरीज में एक और है, विभिन्न कृषि क्रांतियां। भारत में जब कोई चीज़ कृषि की जाती है ना, तो उसकी एक क्रांति का उसका एक नाम दे दिया जाता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है, सिंपल सा है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा या मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है। और गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से है। ठीक है, मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वीडियो को बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं है तब तक वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, धन्यवाद।